हेलो दोस्तों, मैं अर्चना केवट एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मिरर इंडिया में। दोस्तों, आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की जो क्लास है वो मध्य प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनको टारगेट करके मैंने जो है बनाया है। क्योंकि मध्य प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, उनमें मध्य प्रदेश जीके और मध्य प्रदेश से जो करंट अफेयर रहते हैं उनसे जो है प्रश्न बनता ही बनता है। तो इसलिए करंट अफेयर को हम मंथली रिवीजन करेंगे और जनवरी से लेकर और 2023 की जनवरी 2023 तक, जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक का हर मंथली वाला जो है रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो है जनवरी 2022 का करंट अफेयर। तो आज की क्लास में हम जनवरी महीने का मध्य प्रदेश के सभी कंपटीशन एग्ज़ाम, जैसे कि अभी होने वाले हैं MPPSC का एग्ज़ाम भी होने वाला है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशंस का और पटवारी का, जेल प्रहरी का, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं मध्य प्रदेश से। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर जो है एक साल का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम पूरा एक साल का करंट अफेयर कवर करेंगे, जिसमें हम आज जनवरी महीने का जो है करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। और भी इसका मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगी, यानी कि जनवरी महीने का 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट देखते हैं आज का हमारा कोट क्या है। दोस्तों, आज का हमारा कोट है, जितनी बड़ी कामयाबी उतना बड़ा संघर्ष, बिना कीमत चुकाए आप कामयाब नहीं बन सकते। जितनी बड़ी कामयाबी उतना बड़ा संघर्ष, बिना कीमत चुकाए आप कामयाब नहीं बन सकते। दोस्तों, इसी कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं जनवरी 2022 का करंट अफेयर। दोस्तों, आज जो है हमारा क्वेश्चन है, ये 1 जनवरी का जो है 1 जनवरी का न्यूज है कि जनवरी 2022 को किसको MDL मझगांव डाक लिमिटेड में निदेशक मनोनीत किया गया है, जिनका संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। तो वो कौन है जिनको MDL मझगांव डाक लिमिटेड में निदेशक मनोनीत किया गया है और जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है, और जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कोई भी है तो उन सबको हमें बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़ना है। दोस्तों, इसका आंसर है, राइट आंसर है नीरू सिंह ज्ञानी। देख लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। MDL में नीरू सिंह ज्ञानी के साथ जो है वो हैदराबाद मल्लिकार्जुन राव गुजरात के शंभू प्रसाद टुंडिया को भी नियुक्त किया गया है। मतलब कि MDL में, यानी कि मझगांव डाक लिमिटेड में नीरू सिंह ज्ञानी के साथ साथ हैदराबाद के हैं, जो ये MP के हैं, MP की नीरू सिंह हैं, और हैदराबाद के मल्लिकार्जुन राव और गुजरात के शंभू प्रसाद। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि नीरू सिंह के साथ और किन 2 लोगों को जो है वो MDL में नियुक्त किया गया है। तो हैदराबाद से मल्लिकार्जुन राव और गुजरात के शंभू प्रसाद टुंडिया को। फिर है, MDL कंपनी भारत सरकार सुरक्षा मंत्रालय का सार्वजनिक उपक्रम है। अब MDL कंपनी है क्या? तो भारत सरकार का सुरक्षा मंत्रालय का सार्वजनिक उपक्रम है, जो समुद्री जहाज और पनडुब्बी का निर्माण करता है। जो क्या करता है? समुद्री जहाज और पनडुब्बी का निर्माण करता है। वर्तमान में नीरू सिंह ज्ञानी पंजाबी साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद की निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। निदेशक के साथ वे MDL का कार्य भी देखेंगी। ये जनवरी 2022 की बात है, इसलिए आपको उस परिप्रेक्ष्य में ही इसको देखना है। तो मतलब उस समय वर्तमान में नीरू सिंह ज्ञानी पंजाबी साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और निदेशक के साथ वे MDL का कार्य भी देखेंगी। उन्होंने मुंबई स्थित MDL कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार संभाला और प्रथम निदेशक के रूप में बैठक में हिस्सा भी लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये भी 1 जनवरी का ही है। 1 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ करने के लिए समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम आरंभ किया गया है? और इसका राइट आंसर है अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम। देख लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में आंगनवाड़ी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। कौन सा? अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम जो है किया गया है। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी केंद्रों को अपनाने के लिए जनप्रतिनिधि, शासकीय कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन, गैर शासकीय और संस्थाएं, गैर शासकीय संस्थाएं, औद्योगिक संस्थाएं और अन्य संगठन अधोसंरचना, आंगनबाड़ी संचालन, पोषण सुधार आदि गतिविधियों में सहयोग कर सकते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों को अपनाने के लिए आंगनवाड़ी भवन एवं परिसर के लिए भूमि, आंगनवाड़ी भवन और कक्षों का निर्माण पूर्व से निर्मित है। भवनों का सुधार, रंग रोगन, पूर्व से निर्मित भवनों की बाउंड्री वॉल का निर्माण, केंद्र में हैंडपंप की स्थापना, बच्चों के लिए सुलभ शौचालय आदि के निर्माण में अपना सहयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी संचालन में सहयोग के लिए आउटडोर एवं इंडोर खेल सामग्री का प्रदाय, बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना तथा केंद्र के संचालन में आवश्यक सामग्री जैसे पंखा, घड़ी, फर्नीचर, बर्तन आदि उपलब्ध करा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा अधोसंरचना संबंधी नए कार्यों का एस्टीमेट तैयार करने तथा सर्वे के कार्य के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? यानी कि जनवरी 2022 को जो ऐप लॉन्च किया गया था वह मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा अधोसंरचना संबंधी नए कार्यों का एस्टीमेट तैयार करने के लिए किया गया था। और वह कौन सा ऐप है? तो इसका राइट आंसर है GIS सर्वे मोबाइल ऐप। इसके प्रमुख जो है बिंदुओं को देख लेते हैं। इस मोबाइल ऐप को प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में लागू किया गया है। इस ऐप के निर्माण से उपभोक्ताओं के लाइन विस्तार संबंधी आवेदनों के निराकरण में गति आएगी तथा एस्टीमेट एवं सर्वे कार्यों को सटीक तथा पारदर्शी बनाया जा सकेगा। GIS सर्वे मोबाइल ऐप से एस्टीमेट एवं सर्वे का कार्य करने के लिए मोबाइल ऐप को संबंधित स्थान पर ले जाकर ही जानकारी दर्ज की जा सकेगी। दर्ज हुई जानकारी को परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा, इसलिए इस ऐप से की गई कार्यों की गणना सटीक एवं त्रुटिहीन प्राप्त होगी। कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक कार्य VK जैन ने फील्ड में जाकर मोबाइल ऐप की कार्यप्रणाली का अधिकारियों के साथ परीक्षण किया तथा ऐप की विश्वसनीयता को परखा। सभी परीक्षणों में सफल होने के उपरांत ही GIS सर्वे ऐप को लागू किया गया है। GIS सर्वे ऐप में दर्ज जानकारी उच्च अधिकारियों को तत्काल दिखाई देगी। इससे संबंधित प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान करने में अनावश्यक विलंब नहीं होगा। ये इसके जो है फीचर्स हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश शासन, ये 5 जनवरी की न्यूज़ थी, 5 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश शासन ने सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास संस्थान का विलय किसमें कर दिया है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो है किससे है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लाइमेट चेंज से। तो इसका राइट आंसर है एप्को, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और एनवायरनमेंट के जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। और हम देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदुओं को। उल्लेखनीय है कि पर्यावरणीय मंत्री की अध्यक्षता में जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास संस्थान CCC&SD की वार्षिक सभा की गई और इस वार्षिक सभा में क्या हुआ कि इस बैठक में इसका विघटन जो है एप्को में करने का
महत्वपूर्ण उल्लेखनीय है कि पर्यावरण के ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। इस बैठक में विघटन जो है एप्को में करने का निर्णय लिया गया था। फिर राज्य शासन द्वारा पर्यावरण विभाग में वर्ष 2009 में सीडीएस जो है एजेंसी का गठन सोसाइटी अधिनियम में किया गया था। इसके बाद सीडीएम एजेंसी का नाम परिवर्तित कर सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया गया। राज्य शासन द्वारा एप्को में राज्य जलवायु परिवर्तन एवं ज्ञान प्रबंधन केंद्र की स्थापना कर एप्को को राज्य डेजिग्नेटेड एजेंसी का दायित्व सौंपा गया। इस ज्ञान केंद्र की गतिविधियों और मानव संसाधन के लिए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो है के तहत अनुदान दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल और एमएसएसई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने मध्य प्रदेश के किस जिले में एग्रो बेस्ड फूड क्लस्टर का भूमि पूजन किया? ये 2022 में 6 जनवरी का न्यूज़ था। ये मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल। तो किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कौन है? कमल पटेल। और एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा। ये इम्पोर्टेंट है कि जो एमएसएमई मंत्री हैं वो ओम प्रकाश सकलेचा हैं और किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल हैं। और मध्य प्रदेश के किस जिले में एग्रो बेस्ड फूड क्लस्टर का भूमि पूजन किया? और इसका राइट आंसर है खरगोन जिले के सनावद में। देख लेते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट बिंदु। इस क्लस्टर के निर्माण में भारत सरकार के द्वारा 5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा रही है, जबकि प्रदेश सरकार के द्वारा 4 करोड़ 68 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा देश में निर्मित किए जा रहे 13 नए क्लस्टरों में से सनावद का क्लस्टर भी शामिल है। इसके निर्मित हो जाने से क्षेत्र में कई उद्योगों के स्थापित होने की संभावनाएं हैं। इससे क्षेत्र के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त होगा। कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि खरगोन जिले के काटकूट क्षेत्र में 80 गांवों के किसानों को लाभान्वित करने के लिए शीघ्र ही 2863 करोड़ रुपए की सिंचाई उद्वहन योजना का जो है भूमि पूजन किया जाएगा। एमएसएमई मंत्री सकलेचा ने कहा कि खरगोन क्षेत्र में कपास का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन किया होता है और यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा, क्योंकि खरगोन में सबसे अधिक क्या होता है? कपास का उत्पादन होता है, इसलिए यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाए। इसके विकसित होने से क्षेत्र के हजारों युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। कपास के उत्पादन के बाद टेक्सटाइल मिलों में कपड़े का जो है वो उत्पादन होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जनवरी का ये न्यूज़ है। 9 जनवरी 2022 को पुणे में संपन्न हुई 39वीं सीनियर और 23वीं ओपन स्प्रिंट नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के किस अकादमी के खिलाड़ियों ने 7 पदक अर्जित किए? ये जो है इसका राइट आंसर है राज्य रोइंग अकादमी के खिलाड़ियों ने। तो ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है और खेल से संबंधित भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और
इसके देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं को भी देख लेते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट बिंदु में क्या है कि इस राज्य अकादमी के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जो है वो अर्जित किए। अकादमी की खिलाड़ी खुशप्रीत कौर ने महिला एकल जो है स्पर्धा में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक अर्जित किया। रुक्मणी डांगी और ज्योति कुशवाहा की जोड़ी ने महिला कॉन्क्लेस जोड़ी स्पर्धा में 2 रजत पदक जीते। पुरुषों की कॉन्क्लेस 4 स्पर्धा में अकादमी के खिलाड़ी मेहुल कृष्णानी, अजय सिंह, रोहित सेंधा और सोहेल ने रजत पदक अर्जित किया। मंगल सिंह और तरुण डांगी की जोड़ी ने मेंस डबल स्किल इवेंट में कांस्य पदक जीता। मंगल सिंह और मोनिका भदौरिया की जोड़ी ने मिक्स्ड डबल स्किल इवेंट में कांस्य पदक जो है वो अर्जित किया। तो स्वर्ण पदक किसने अर्जित किया? खुशप्रीत कौर ने महिला एकल जो है स्किल स्पर्धा में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर मेरी जो है आवाज़ स्लो लग रही है आपको, तो आप इसको स्पीड बढ़ाकर भी जो है इसे देख सकते हैं। आप सेटिंग में जा कर के और मेरी स्पीड को बढ़ाकर भी जो है देख सकते हैं इस क्लास को, अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कौन सा संदेश पूरे प्रदेश में प्रसारित करने के निर्देश दिए? और इसका राइट आंसर है आओ एक आंगनवाड़ी गोद लें का संदेश दिया। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन्हें देख लेते हैं। उन्होंने कहा वे भी भोपाल में एक आंगनबाड़ी गोद लेंगी। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने कहाँ की आंगनबाड़ी को गोद लेने की बात की थी? भोपाल की आंगनबाड़ी को गोद लेने की बात की थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही घोषणा की कि जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को अनुग्रह राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बाल विकास और बाल संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण के लिए बेहतर ढंग से कार्य करें। आंगनबाड़ी सेवाएं व पोषण अभियान में अच्छा कार्य हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में संस्कृति विभाग की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान किस म्यूजियम को विश्व स्तरीय बनाए जाने का प्रयास किया जाएगा ऐसी घोषणा की? ये भी 11 जनवरी की ही न्यूज है और इसका राइट आंसर है ट्राइबल म्यूजियम को विश्व स्तरीय म्यूजियम बनाए जाने की जो है प्रयास किया जाएगा और इसकी घोषणा उन्होंने 11 जनवरी 2022 को की थी। तो देख लेते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट बिंदु को। म्यूजियम में पर्यटक आकर रुकें और देखें, इस तरह की व्यवस्था करें और इसी प्रकार मानव संग्रहालय को पुनर्जीवित करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वहाँ भी पर्यटकों के ठहरने का प्रस्ताव तैयार कर भेजें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ओंकारेश्वर में आचार्य शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना और लेजर शो का कार्य प्रथम चरण में पूर्ण किया जाएगा। वेदांत पीठ की स्थापना देश और दुनिया में अद्भुत होगी। इंदौर में लाल बाग पैलेस का मूल स्वरूप बरकरार रखते हुए उसे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार मिंटो हॉल भी जो है वो की तरह विकसित करने के निर्देश भी दिए हैं। हमें इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना क्यों ज़रूरी रहता है, देखना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं। इंदौर में लाल बाग पैलेस का मूल स्वरूप बरकरार रखते हुए उसे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार यानी कि मिंटो हॉल की तरह विकसित करने के दिशा निर्देश भी दिए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जनवरी की ही न्यूज है। 11 जनवरी 2022 को किसे मध्य प्रदेश के भोपाल के कुक्कुट भवन में आयोजित समारोह में दखल गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? दखल गौरव सम्मान, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। दखल गौरव सम्मान 2022 जो है वो किसे प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर है केशव पांडे को।
मध्य प्रदेश सरकार में गृह मामलों, कानून और विधायी मामलों, जेलों और संसदीय मामलों के मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा पांडे को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। केशव पांडे को पत्रकारिता, स्वास्थ्य, खेल और संस्कृति के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अब ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि उन्हें यह पुरस्कार जो है किस क्षेत्र के लिए दिया गया, तो केशव पांडे को यह पुरस्कार जो है पत्रकारिता पूछ सकता है, स्वास्थ्य, खेल और संस्कृति, तो कुछ भी ऑप्शन में वह दे सकता है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में दिया गया, पत्रकारिता के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और खेल और जो है संस्कृति के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। केशव पांडे वर्तमान में स्वास्थ्य संस्कृति, ये उस टाइम की जनवरी की जो है न्यूज है, हमको उसी परिप्रेक्ष्य में देखना है। तो केशव पांडे जो है वर्तमान में यानी उस टाइम स्वास्थ्य संस्कृति और खेल के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन उद्भव स्पोर्ट्स एंड कल्चरल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के नेशनल अस्पताल में विश्व की आधुनिक और मध्य भारत की पहली आधुनिक कैथ लैब का उद्घाटन किया? और इसका राइट आंसर है भोपाल। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल अस्पताल में हृदय रोगियों के लिए यह कैथ लैब शुरू की गई है, जिससे रोगी का एकदम सही उपचार हो सकेगा। नेशनल अस्पताल इस नई कैथ लैब के मार्फत मध्य भारत में अपने सेवा भाव से नई पहचान स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों को सेवाभावी बनना चाहिए और व्यावसायिक मानसिकता से बचना चाहिए, यानी कि उन्हें लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि उन्हें सेवा भाव के जो है मानसिकता से, उनकी जो मानसिकता हो वो कि प्राइवेट जो अस्पतालें हैं आजकल वो सिर्फ पैसे कमाने के ही मानसिकता से रहते हैं, मानसिकता में रहते हैं और समर्पण भाव से की गई है। रोगियों की सेवा में बड़ा जो है रोगियों की सेवा से बड़ा कोई महान प्रतिपल हो ही नहीं सकता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रसार के लिए जो है वो बड़े चिकित्सा संस्थानों को आगे आने का आह्वान भी किया है। फिर आह्वान करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी के मॉडल से जो है वो माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सुनियोजित पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है। तो इसके जो है क्वेश्चन जितने थे तो वो कंप्लीट कर लिए गए हैं और बचे हुए क्वेश्चंस को जो है वो सेकंड पार्ट में कवर कर लिए जाएंगे और जनवरी का जो करंट अफेयर है MPPSCBS जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।